एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ और वीडियो का टाइटल है महाभारत स्टोरीज और ये है करण वर्सेस अर्जुन। और इस पर हमने पार्ट 1 बनाया था। तो पार्ट 1 में माँ कुंती जो है उनके बारे में और उनके मतलब देखा तो उनके बारे में जाना कि वो कितनी दुखी होती हैं अपने बेटों की वजह से और उन सारी चीज़ों की वजह से जो कि उनको फेस करनी पड़ रही है बेसिकली। और दुशासन जो है उनकी वजह से जो द्रौपदी जो है वो किस तरह से अपसेट हैं और उन्होंने चैलेंज किया हुआ उनको कि जब तक उनसे बदला नहीं ले लेती तब तक कुछ नहीं करेंगी। सो अपने आप को मतलब मेरे ख्याल से बाल वॉश नहीं करेंगी। एनीवेज पार्ट 2 की तरफ चलते हैं और ये होगा पार्ट 2 कैसा। सो वो देखकर ही आइडिया होगा। सो बिना देरी के चलते सो वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये करण अर्जुन है। अच्छा, पहले दौर में तीरों से लड़ाई हुआ करती थी। एक्टिंग कितनी मस्त की है इन्होंने। युद्ध अपने बराबर वालों से किया जाता है कौन्तेय। जाओ अपने शिविर लौट जाओ और अपने खाओं पर जाओ। आगे चलिए मद्र नरेश। अपने बराबर वालों के साथ किया जाता है। क्या तुमने उसे मेरा भांजा समझ के छोड़ दिया अंगराज? नहीं मद्र नरेश, किंतु बड़े छोटों को डांटते हैं, उनका वध नहीं करते। आप मेरे रथ को युधिष्ठिर के रथ की ओर ले चलिए। हिंदी वैसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, डिफिकल्ट होगी इसमें। म्यूजिक बड़ा मजे का लग रहा है, सॉन्ग सा और पुरानी मूवीज का याद आ गई। यदि मैं वीर गति को प्राप्त हो गया तो अर्जुन बचेगा और यदि वो वीर गति को प्राप्त हो गया तो मैं रहूंगा। तुम तो आचार्य द्रोण की सिखलाई हुई शस्त्र कला को बिल्कुल ही भूल चुके हो युधिष्ठिर। तो तुमसे मैं क्या युद्ध करूं? आगे बढ़ाइए मद्र नरेश। ये कुछ करेगा युधिष्ठिर।
मैं तो सोचता हूं अपने रथ को कहीं और निकाल ले चलूं प्रधान सेनापति। तुमने अभी गांडीव की प्रत्यंचा की टंकार नहीं सुनी अंगराज। आपने भी अभी तक मेरे विजय धनुष की टंकार नहीं सुनी है मद्र नरेश, किंतु सामने का दृश्य बड़ा ही सुंदर है। 4 श्वेत अश्वों वाला रथ, उस पर वासुदेव जैसा सारथी और अर्जुन जैसा रथी। और यह सुंदर दृश्य महादेव के अतिरिक्त किसी को भी भयभीत कर सकता है। तो तुम क्या भयभीत होने लगे अंगराज? वो काठ के योद्धा होते हैं मद्र नरेश, जो भयभीत नहीं होते। कारण साधारण वाणों के रुके नहीं रुकेगा। ये कैसा तीर है? ये क्या? आप देख रहे हैं मद्र नरेश, आप सच कहते थे कि अर्जुन फिर अर्जुन है। मेरे वाण चलाने से पहले वो अपनी प्रत्यंचा बदल लेता है, परंतु ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। ये प्रतिद्वंद्वी दिव्यास्त्रों के योग्य है पार्थ। दिव्यास्त्र चलाओ। जो आज्ञा केशव। हे ब्राह्मण, तुम मेरे रथ के पहिए को धरती में धंसा सकते हो, लेकिन मेरे धनुष से चलने वाले ब्रह्मास्त्र को नहीं रोक सकते। ओम तुमने अपने गुरु के साथ कपट किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि जब तुम्हें मुझसे प्राप्त की हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, तब यह विद्या तुम्हारी किसी काम नहीं आएगी। हे अर्जुन, मेरे रथ का पहिया भूमि में धंस गया है। मैं उसे निकालने के लिए उतर रहा हूं, इसलिए अपने वालों को रोक लो।
देख क्या रहे हो पार्थ? मैं रथ पर हूं केशव, और वो पैदल है। युद्ध में रथ तो टूटते रहते हैं पार्थ। वो महारथी है, दूसरे रथ पर क्यों नहीं जाता? ये युद्ध के नियमों के विरुद्ध है केशव। अंगराज कर्ण ने कब युद्ध नियमों का पालन किया था पार्थ? कि आज तुम युद्ध नियमों के पालन पर उतर आए हो? वो दुर्योधन के हर कपट का भागीदार है पार्थ। भूल गए वो दिन? भूल गए वो कुरु राजसभा, जब इसी अंगराज कर्ण ने भरत कुलवधु द्रौपदी को वेश्या कहा था? भूल गए 4 दिन पहले की वो दुर्घटना? युद्ध नियमों के पालन की बात करने वाले इसी अंगराज कर्ण ने अभिमन्यु वध में सबका साथ दिया था। तब वो भी पैदल ही था पार्थ, और इसी की भांति निहत्था भी था। दानवीर का हो गया इस प्रकार बलिदान, पांचों पांडव पा गए जीवन का वरदान। सीख हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत। वीडियो थी और जिसमें पंकज ढीर जी ने जो है वो कर्ण का बेसिकली जो है पार्ट किया है। और ये काफी पुरानी मूवी लगती है, तकरीबन बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इसका म्यूजिक जिस तरह से दिखाया गया है और मतलब वैसे तो स्टोरी के हिसाब से जिस तरह की ये हिस्ट्री रही है उसके लिहाज से ही उन्होंने दिखाया है, बट ये काफी पुराना लग रहा है। क्योंकि आप आजकल की वीडियोस को देखें और पुरानी वीडियोस को देखें तो इसमें बहुत ज्यादा फर्क आता है। लेकिन बात करते हैं इस वीडियो की, तो सीरियसली यार आई वॉज शॉक्ड जब इन्होंने पंकज बेसिकली कर्ण जो है वो अर्जुन से जब लड़ता है तो युद्ध करता है, तो उसमें एक बहुत ही अच्छी खासी इन लोगों की होती है आपस में, और सब दोनों बराबर ही चल रहे होते हैं। लेकिन इसमें जो है वो अर्जुन ने जो किया वो कर्ण के साथ वो गलत किया, क्योंकि कर्ण जो है वो तो अपनी जो उनका जो जिसमें वो सवार थे वो फंस चुका था, जिसको अपनी वो शक्ति से निकाल तो नहीं सके, लेकिन यह है कि उन्होंने अपने हाथों से निकालने की कोशिश की, और जिसकी वजह से जिसका फायदा उठाते हुए अर्जुन ने एक उनके साथ जो है वो किसी के कहने पर दुष्यंत था मेरे ख्याल से, मुझे उनका नाम याद नहीं है, बट उनके कहने पर उन्होंने उस तरह से किया। तो यार इस तरह से मतलब दोनों भाई थे और भाई ने भाई को मार दिया, मतलब भाई का सर ही उतार दिया। तो वैसे तो इस तरह से होना नहीं चाहिए था जैसे उन्होंने युद्ध में किया है, और क्योंकि उनके युद्ध के रूल्स होते हैं और उनको किसी की बातों में नहीं आना चाहिए था, और उनको फेस टू फेस मुकाबला करना चाहिए था। जबकि वो अपनी जो है वो गाड़ी को निकाल रहे थे और ऊपर से इन्होंने क्या किया, इन्होंने अर्जुन ने कर्ण के साथ मुझे लगता है कि नाइंसाफी की है। बाकी आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा लास्ट वाला जो एंड था, क्योंकि कर्ण तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा उनका रोल भी था, और महाभारत में उनका बहुत ही बड़ा रोल रहा है जहाँ तक मुझे आइडिया हो रहा है। बाकी आहिस्ता आहिस्ता हम इस स्टोरी को और भी देखेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने पार्ट 2 का कहा था तो इसलिए हमने इस पे पार्ट 2 भी बनाया है। तो
बाकी यही कहूँगी कि यार महाभारत बहुत ही बड़ी एक युद्ध थी और ये उसकी स्टोरीज का ही एक पार्ट है, और भी बहुत सारे एपिसोड्स हैं जिसमें हम लोग रिएक्शन देंगे बट इन फ्यूचर डेफिनेटली। बाकी ये है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और इसके अलावा रिएक्शन चैनल पर भी आप लोग व्लॉग्स वगैरह देखें। मेरे साइमा रिएक्शन चैनल का साइमा रिएक्शन का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, सो वहाँ पर आप जाके ज़रूर फॉलो अप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।